नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से करियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारत की प्रमुख प्रतिमाएं। करंट के ये क्वेश्चन है 2023 में, ये जून चल रहा है, 2023 तक में जितनी भी प्रमुख प्रतिमाएं बनी हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, तो इनसे संबंधित देखा जाए तो क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो ये लगभग में अगर देखा जाए तो 17 से 18 ऐसे हैं जो क्वेश्चन बार बार घूम कर आ रहे हैं। उन्हीं सभी को इसी क्लास में पूरा देखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो इनसे संबंधित चाहे पटवारी की बात की जाए, आबकारी की बात की जाए, या जेल रक्षक, है ना, जो अभी एमपी में पेपर चल रहे थे, जेल रक्षक, जेल अधीक्षक और वन रक्षक वाले, इसमें भी इसके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में यदि देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहे थे। एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था, कभी कभार ऐसा भी हुआ कि एक शिफ्ट छोड़ के दूसरी शिफ्ट में आ गया, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ रहा था। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण क्लास को अपन लोग चालू करते हैं। और हाँ, साथ साथ में जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं दोस्तों, समय आपके पास बहुत कम है, साथ साथ याद भी करते जाइएगा। वीडियो के लास्ट में या क्लास के अंत में हम देखेंगे कि वहां प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पूछने का सीधा सा मतलब ये होगा कि आप मेरे को चेक नहीं करेंगे, आप अपने आप को चेक करेंगे कि पूरी क्लास देखते समय आप एकदम जागरूक रहे कि नहीं रहे, आप उस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से कृपया जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है, क्लास समाप्त हो जाने के बाद में पीडीएफ को हम अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड करके जब भी आपका मन हो उसको पढ़िए, क्योंकि बिना पीडीएफ के पूरी की पूरी जो एजुकेशनल क्लास है वो बेकार ही हो जाती है। इसके लिए, आपके लिए। चलिए चलते हैं और चालू करते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? पीस से हमें समझ में आता है कि पीस को यदि देखा जाए तो शांति बोलते हैं। तो कहां पर है दोस्तों? ये है राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। एक तो एक बात ये हो गई। नीचे अब अपन इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्या है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। सबसे पहले तो आप जैन आचार्य को समझ लें। जैन शब्द लग गया तो नॉर्मल शांति तो आनी ही है। ऊपर से इनका नाम देखिए, विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज। यह 27 फुट ऊंची मूर्ति है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। आचार्य का जन्म गुजरात के बड़ौदा में विक्रम संवत 1870 को हुआ, 1870 में हुआ। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी जी ने किया। ये मूर्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनका जो अनावरण है पीएम मोदी ने किया। वैसे तो ये महत्वपूर्ण है ही, जैन आचार्य हैं, लेकिन इनका अनावरण पीएम मोदी जी ने किया है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है तब से अगर हम देखें तो इस तरीके के, जैसे कि शहरों के नामों में परिवर्तन होना और मूर्तियों का अनावरण होना, नई नई मूर्तियों का लगना, खास तौर से जो हमारी कहीं ना कहीं सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है उसमें उद्धार हुआ है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, या एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसी माइंडसेट पार्टी है जो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुराना कल्चर है, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करती है। चलिए देखिए, आप लोग देख लीजिए ना, पहले ये सब चीजें होती थी, ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में होती थी, पर अब ये अधिक मात्रा में होती हैं। चलिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किससे है? तो श्रीनाथ प्रभु कैफे गोंडा, श्रीनाथ प्रभु कैफे गोंडा। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु कैफे गोंडा की प्रतिमा है। अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि बेंगलुरु, जिसको हम पहले बेंगलोर कहा करते थे, ये संस्थापक कौन थे? तो श्रीनाथ प्रभु कैफे गोंडा। तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, माफ करिएगा 3 क्वेश्चन, क्योंकि मोदी जी को भी तो याद करना है कि इन्होंने ही तो इसके लिए इसका जो है उद्घाटन किया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन निकेल से बनी है। कांस्य और निकेल को आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ रखा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुथार हैं। कौन है? राम वी सुथार। इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
कैपेगौंडा कौन है थोड़ा देख लिया जाए। विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे। इन्हें बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। सामंत का मतलब आप लोग जानते होंगे। सामंत का मतलब होता है दोस्तों कि किसी राज्य में उनके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव, देखिए समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक राज्य उठा लेता हूं, चलिए अब कैपेगौंडा है तो विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हो गए, राजा के सामंत है, तो ये सामंत एक विशेष क्षेत्र में राजा के प्रतिनिधि हुआ करते थे, उसी को सामंत कहते हैं। ये सामंतवादी जो व्यवस्था है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, यदि इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे तो गुप्त काल में शुरुआत होती है, गुप्तोत्तर काल में अपने चरम पर होती है, और सबसे ज्यादा इसका चरमोत्कर्ष जो देखा जाता है वो देखा जाता है राजपूत काल में, है ना। तो इसकी कभी अपन बृहद चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें यहां समझने लिए ये है कि एक सामंत थे, इन्हें बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। गोंडा को अपने सामाजिक सुधारों और बेंगलुरु में मंदिर और जलाशयों के निर्माण के योगदान के लिए भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखें। यहां से कितनी सारी बातें निकल कर आई। देखिए कैपेगौंडा क्या है ना, किसने किया, मोदी जी ने किया। किससे बनी है, कांच से बनी है, निकेल से बनी है। मूर्तिकार रामजी सुथार है। सामंत जी को भी हम समझ गए क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। नॉलेज यानी जानकारी, तो भैया अब देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। सबसे ज्यादा नॉलेज तो इन्हीं के लिए थी, है ना। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के लातूर में। चलिए अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। पहली बात, अनावरण भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर, इसको भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। अब ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नहीं है, अब कोई और है। कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं 3 से 4 बार अपने इन्हीं क्लासों में बता चुका हूं। मुख्य कलाकार कौन थे, तो अल्केश प्रतिमा, इनका नाम है अल्केश प्रतिमा। इन्होंने 20 दिन में ये कार्य पूरा किया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सुन लिया जाए दोस्तों। बहुत महान व्यक्तित्व, इनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। आप सोचिए, जिन्होंने संविधान को पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग से जमाया हुआ है, तो यार कुछ तो मायने रखते ही होगा। तो भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक पूरा देखा जाए तो पूरा ज्ञान का भंडार थे, है ना। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है, एकता, तो कहां है, हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता, संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज मिलेनियम समारोह के अवसर पर किया गया, जो कि श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती को चिन्हित करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में महान संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। संत श्री रामानुजाचार्य ने समानता के विचारों के लिए लोगों के साथ मिलकर, इसको याद रखिएगा, समानता, है ना, के विचारों के लिए लोगों के साथ मिलकर काम किया और राष्ट्रीयता में लिंग, जाति, पंथ में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। यह मूर्ति पंच धातु मतलब 5 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी हुई है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कांस्य और जस्ता है। पंच धातुएं मुख्यतः यही कहलाती हैं, तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। आप समझिएगा भी, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। सुनिएगा, जो बैठने की मुद्रा में है, समझ जाइए, बैठे हुए में जो सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की कल्पना और डिजाइन श्री रामानुजाचार्य आश्रम के स्वामी चिन्नाजियर ने की है। किसने की है, चिन्नाजियर ने। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि चिन्नाजियर किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा। इस मूर्ति परिसर में 108 दिव्य देशों का निर्माण किया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 108 अवतार हैं, बिल्कुल, और यह 108 दिव्य देश उन्हीं का प्रतीक हैं। आगे चलते हैं। किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जो लोग भगवान को मानते होंगे, भगवत से जुड़े हुए होंगे, उन लोगों को ये क्लास काफी अच्छी लग रही होगी, है ना।
और मन में भी आ रहा होगा कि यार अगर मौका मिलेगा तो यहाँ सब जगह घूम के आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद जब आप एकदम फ्री हो जाएं तो यहाँ सब जगह घूमकर आइए, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों कहां पर की जा रही है? बिहार में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सीता माता की होगी, यानी कि इनसे बड़ी सीता माता और कहीं पर अभी तक में नहीं है, तो ये सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। तो इस वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप बिल्कुल याद कर लें। आगे चलते हैं। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई? तो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौर भी अपने आप में एक महान व्यक्ति हैं, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति हैं, एक तरीके से औरंगजेब को डायरेक्ट टक्कर देने वाले आदमी हैं। चलिए पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तो इसका आंसर क्या है? तो जोधपुर है। राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में उनकी 385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, मतलब जसवंत सिंह समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जसवंत सिंह को औरंगजेब ने एक तरीके से देखा जाए तो अफगान का कमांडर बना रखा था। कहां का? अफगानिस्तान का। जब ये समाप्त हो जाते हैं तो औरंगजेब की जो नजर है वो कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र पर पड़ने लगती है। लेकिन जो दुर्गादास राठौर हैं, औरंगजेब की ये जो एक नीति थी या औरंगजेब का जो एक लालच था उसको पूरा नहीं होने देते और जीवन पर्यंत उससे संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए दुर्गादास राठौर को काफी याद किया जाता है। तो मृत्यु हो जाती है तो वीर दुर्गादास राठौर ने अकेले दम पर मारवाड़ जोधपुर पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखा। दुर्गादास राठौर को 17वीं शताब्दी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। यह करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को भी चुनौती दी थी। तो याद रखिएगा दुर्गादास राठौर का अपने आप में एक नाम है। यदि इतिहास पे आऊंगा दोस्तों तो समय लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको सुनते जाइए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक फिल्म बनती जाए। आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? एकता। तो गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी सभी परीक्षाओं में आया है, मध्य प्रदेश में क्या है, इस समय परीक्षाएं लगातार चल रही हैं तो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो आ चुका है। अब सुनिए इसके बारे में क्यों आता है बार बार ये। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आप देखेंगे तो भारत आज के डेट में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है दोस्तों। किस किस मामले में कर रहा है तरक्की? इन्हीं मामलों में। तो आप देखना दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अभी कल अपन लोगों ने इस पे चर्चा की थी, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में है। यह अब देखते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उनको और क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है, जो 182 मीटर ऊंची है। कितनी? 182 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुथार हैं। अभी रामवी सुथार के बारे में हमने अभी इसके पहले एक बार और सुना था, है ना। तो रामवी सुथार है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए ये वाला प्रश्न मध्य प्रदेश में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी के तट में है। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी एक तरीके से जीवन रेखा मानी जाती है दोस्तों, इसीलिए ये वाला जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा थोड़ा मैं आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि देखा जाए तो जब भारत हमारा आजाद हो जाता है तो आजाद हो जाने के बाद ऐसा नहीं था कि अंग्रेज लोग छोड़ के चले गए तो हमारे लिए बहुत विशेष उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रख के दे दिया हो या बहुत सारी व्यवस्थाएं करके दे दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हैं जिनका पालन हम आज भी करते हैं, पर भारत बिखरा हुआ था। किसमें बिखरा हुआ था? रियासतों में बिखरा हुआ था। बहुत सारी रियासत थी, लगभग 500 से ऊपर ये सब रियासतें थी। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो पूरी की पूरी रियासत भी निकल आती हैं। तो ये जो रियासतें थी ये आपस में लड़ती थी और सब लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज जैसे ही यहाँ से बाहर जाएं तो अब यहाँ के राजा हम बन जाएं, मतलब कि हम अपनी अपनी जगह पर अपने अपने राजा बन जाएं। उनको राजा ना बनकर एक राष्ट्र जो बनाने में पहल की है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जब सभी को आदेश दिया गया तो बहुत सारे लोग तो मान गए, लेकिन कुछ नहीं माने। जो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 3 रियासत ऐसी थी जो नहीं मान रही थी, जिस पर उन्होंने पुलिस की कार्यवाही करी, किसी पर दबाव बनाया और किसी को जबरदस्ती अपने में मिला लिया। तो इस तरीके का सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व था।
इसीलिए उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता के लिए याद किया जाता है। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? शयन मुद्रा यानी सोते हुए, तो बोध गया में। बोध गया भारत की एक ऐसी धरती दोस्तों जहां पर बोध हुआ है। किसको हुआ है? बुद्ध को हुआ है ना? बुद्ध को बोध हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? बोध गया। गया तो नाम उसका पहले से ही था। बोध गया दो बातों के लिए जाना जाता है। पहला तो बुद्ध के लिए जाना जाता है क्योंकि बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, पीपल के वृक्ष के नीचे। दूसरा, गया को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यहां पर हम अपने पूर्वजों को विसर्जित करने के लिए जाते हैं, पूर्वजों को छोड़ने के लिए भी जाते हैं। तो एक ही स्थान पर भारत की दो चीजें हैं, समझिएगा, और दोनों ही मोक्ष को बताने का कार्य करती हैं। कितनी गजब की बात है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं बोध गया। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 30 फुट ऊंची होगी। पहली बात, इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। ये इसकी विशेषता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। तथा इसके जो मूर्तिकार हैं वो है मिंटो पाल। कौन है? मिंटो पाल। इतिहास के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। इतिहास से मेरा मतलब है ये बात पुरानी नहीं हो गई है कि इतिहास की हो गई है, पर बुद्ध से जुड़ी है तो इतिहास से जुड़ी होगी ही। बुद्ध को आप जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप देखिएगा भारत में बहुत महान महान व्यक्ति हुए, है ना, लेकिन उनमें सबसे महान की यदि मैं चर्चा करूं, जिनको एक तरीके से अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी लाइट ऑफ एशिया कह दिया कि एशिया का प्रकाश पुंज है, तो अपने आप में कुछ तो बात होगी। कभी बुद्ध भगवान की जो रियलिटी है ना, मैं बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो बुद्ध हैं जिनकी रियलिटी है, जो एकदम शुरुआत में थे, उनको आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। या आप लोगों ने पीएससी की तैयारी कर रखी होगी तो आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि वो एथिक्स में भी आते हैं और पीएससी में भी आते हैं, वो उसमें उनके सब्जेक्ट में भी आते हैं, तो हिस्ट्री में आएंगे और एथिक्स में आएंगे, है ना। हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास का अनावरण किया गया है? राजस्थान। विश्वास की मूर्ति या विश्वास स्वरूपम भारत के राजस्थान के नाथ द्वारा में, ये एक जगह है मित्रों, नाथ द्वारा में निर्मित हिंदू भगवान शिव की एक मूर्ति है। ठीक, प्रतिमा 29 अक्टूबर 2022 को खोली गई, यानी कि इसका अनावरण किया गया। वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इंपॉर्टेंट लाइन कि भगवान शिव की यदि सबसे ऊंची प्रतिमा आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कहां पर है? नाथ द्वारा। कहां पर है ये नाथ द्वारा? राजस्थान में है। राजस्थान हमारे भारत में है। राजस्थान के नाथ द्वारा में शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रसिद्ध कथावाचक, अब देखिए, अब आप लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा, मुरारी बापू ने किया। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, यदि कभी सत्संग वगैरह सुनते होंगे या संस्कार वगैरह देखते होंगे तो मुरारी बापू को आप जानते होंगे। ने इस प्रतिमा को बनाने के लिए 30,000 टन धातु, वही पंच धातु का उपयोग किया है। तो याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गुजरात के मोरबी में। कहां किया है? गुजरात के मोरबी में। इसको भी आप लोग याद रखें। गुजरात के मोरबी में। क्लियर? हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत, 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही है। और चारों प्रतिमाओं में ये जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं ये दूसरी है। इसको भी याद रखिएगा, यानी कि 2 बनना भी और बाकी है। तो पहली प्रतिमा कहां बनी भैया? ये बनी 2010 में शिमला में। मोरबी में बनी भगवान हनुमान की प्रतिमा दूसरी प्रतिमा है, जिसकी भी हमने चर्चा कर ली। इस प्रतिमा की स्थापना मोरबी में परम पूज्य बापू केशव नंद जी के आश्रम में की गई है।
अब ये देखिए, ये लाल से लिखा गया है कि रामेश्वरम में बनेगी भगवान हनुमान जी की तीसरी प्रतिमा। तो जो तीसरी की चर्चा आएगी वो कहां पर आएगी? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों? दक्षिण तरफ। दक्षिण में एक तरीके से देखा जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत की जो सीमा है उसके जो एकदम दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम है। रामेश्वरम से कौन जुड़े थे? एपीजे अब्दुल कलाम जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो एक वहां पे जो धाम है वो भी रामेश्वरम है ना। आगे चलते हैं। श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर किया है? किसका? श्री रामानुजाचार्य का। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल लंबाई 4 फुट है। लंबाई 4 फुट है। 4 फुट आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना होता होगा? बिल्कुल छोटा। और वजन 600 किलोग्राम है। प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी है? मकराना संगमरमर। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। हाल ही में पीएम मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां किया है? तो याद रखिए दोस्तों, पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू दोस्तों एक जगह है, गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। आप याद रखिएगा, संत तुकाराम, कहीं ना कहीं आपको शिवाजी याद आ रहे होंगे। यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, वनडे एग्जाम के लिए भी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने तुकाराम जी का जो नाम है वो लूसेंट में अच्छे से सुन रखा होगा मराठा इतिहास को पढ़ते समय। 4-5 वहां पर आते हैं, उनमें एक संत तुकाराम भी हैं। संत तुकाराम एक बरकरी संत, अब आपको और अच्छे से याद आ रहा होगा, बरकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। वह देहू के रहने वाले थे। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो लखनऊ। कहां पर बनाई जाएगी दोस्तों? लखनऊ में। अब समझिए, लखनऊ नगर निगम की राजधानी में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला की पत्नी थी, उर्मिला जी प्रतिमा होगी। माना जा रहा है कि इसके पीछे कोशिश है कि लखनऊ को बसाने वाले राम के अनुज लक्ष्मण के नाम पर ही लखनऊ को जाना जाए और अयोध्या की भव्यता के अनुरूप विकास किया जाए। आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य राम मंदिर है, जब उसका जल्दी अनावरण भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ साथ में लखनऊ भी वही है, पास में ही है, तो लखनऊ को बसाने का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मण जी को। तो वहां भी जो है लक्ष्मण जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पंडित चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूर्ण नाम था, है ना। झाबुआ के भावरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। एक संकल्प उठाया, एक शक्ति ली, एक बात बोली कि जब तक जीवित हूं तब तक कोई ऐसी बुलेट नहीं बनी जो आजाद के सीने में उतर जाए। आजाद आजाद किया है, आजाद मरेगा। और ऐसा ही उन्होंने अपने साथ में 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क किया भी। जब लास्ट गोली बजती है तो अपने मस्तिष्क पे प्रहार करा और अपना जो हंसता हुआ जीवन था वो पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे जो शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं, इनको तो भुला पाना ही बहुत मुश्किल है ना। ये हमेशा जीवित रहेंगे, ये मरे ही नहीं आज तक। शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये कभी मरे ही नहीं, ये हमेशा जिंदा रहेंगे दोस्तों। तो इनकी कहां पर प्रतिमा स्थापित की जा रही है? भोपाल में। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मर जाते हैं, 99% मर जाते हैं। मैं जहां की बात कह रहा हूं गहराई को समझने का प्रयास करिएगा। 99% लोग हमेशा मर जाते हैं, 1% कभी नहीं मर। उस 1% में ही ये लोग सब शामिल हैं जिनकी अपन चर्चा करते। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार पर आजाद के जन्म स्थल भावरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा। मेरे एमपी के प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तरीय युवा महापंचायत और ये प्रथम है कि उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए। जयंती 116वीं है ना, और राष्ट्रीय युवा महापंचायत है। किसने किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। कहाँ हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भावरा से मिट्टी लाई जाएगी और उनकी प्रतिमा के नीचे रखी जाएगी। क्लियर? चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा, अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? हाल ही में तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आदिवासियों के लिए शौर्य का प्रतीक बने क्षत्रिय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया। क्लियर? अब दोस्तों आज का प्रश्न आज आपका जो है वो ये है कि हाल ही में पीएम मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? अब आप लोगों के पास में एक समय है, जब तक मैं आपसे बातें करूंगा, जब तक मैं आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे चेक नहीं करना है, चेक आपको अपने आप करना है कि पूरी क्लास को देखते हुए जागरूक रहे कि नहीं रहे। अगर आप जागरूक हैं तो समझ लीजिए कि आपको याद होगा, और यदि आप बेहोशी में रहे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। आप समझ लीजिए जागरूक और बेहोशी में कैसे हम समझ पाएंगे कि हम जागरूक हैं और बेहोश हैं। आपने कभी मूवी देखी है या मूवी रोज ही देखते होंगे, हमेशा देखते होंगे? कोई भी एक वेब सीरीज को उठा लीजिए, मिर्जापुर को ही उठा लीजिए। मिर्जापुर जब आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें एक टक ध्यान रहा होगा, बिल्कुल एक टक, एक एक सीन याद होगा, है ना? गुड्डू भैया कब लड़े, मुन्ना भैया ने कब कब गालियां दी, सब याद होगा एक एक, क्योंकि उसको बड़ा ध्यान से देखा गया था। तो वो पूरी की पूरी याद है आपको मिर्जापुर सीरीज, है ना? यदि आप इसी तरीके से इस क्लास को भी पूरा ध्यान से देखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। लेकिन देखना है, पर मन जो है ना वो ध्यान से देखता ही नहीं है। मन का स्वभाव है, मन इन चीजों को ध्यान से देखेगा ही नहीं। तो मन को इसको ध्यान से दिखवाना है, ये कार्य करना है। चलिए दोस्तों, लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं। पहले इसका आंसर बता देते हैं क्या है और आप लोग समझिए। पुणे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। मैंने इस पर जानबूझ के उस समय जोर भी दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि लूसेंट में एक चैप्टर है मराठा इतिहास, जो कि शिवाजी से संबंधित है, संभाजी से संबंधित है, साहू से संबंधित है ना? और एक तरीके से देखा जाए तो उसी में 4 से 5 संत हैं, जिनमें सबसे लास्ट वाले संत तुकाराम महाराज हैं। संत तुकाराम एक बरकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति कविता या अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। वह कहाँ रहते थे? तो देहू में रहा करते थे। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लासेस को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना?